Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for the perfect storm? हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी ये अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 31 है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। चलो ब्रेकफास्ट इज डन। अब जल्दी से इसे टेबल पे लगा देती हूँ। फिर जिन जाकर सारे खाने को टेबल पे लगा देती है। हाँ, डन। जिन दीदी, हाँ, ये इट्स नॉट फेयर। जिन दीदी, क्या हुआ तेते? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? आपने ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? मैंने पहले से सोच रखा था कि आज का भी ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगी, लेकिन मुझसे पहले आपने ही बना दिया। इट्स नॉट फेयर ना। तुम सोई हुई थी ना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नींद खराब हो, इसीलिए ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया। मैं आपसे बात नहीं कर रही। तेते लीव इट ना, छोड़ो ना। नाश्ता मैं बनाऊं या तुम, बात तो बराबर ही है। बात कैसे बराबर है? मैं चाहती थी कि कल की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊं, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे आर्यन आते हैं। अरे क्या हुआ तेते? आज तुम मुंह क्यों फुलाई हुई हो? क्योंकि जिन दीदी ने सारा नाश्ता बना दिया। मैंने सोचा था कि मैं कल की तरह आज भी आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। क्या आज का नाश्ता जिनने बनाया? थैंक गॉड। अब आप ही बताओ जूनी भाई, ये गुस्सा आने वाली बात है या नहीं? आई थिंक जिनने बिल्कुल सही किया तेते। तुम अभी छोटी हो ना, तुम थक जाओगी। जिन नहीं चाहती कि तुम थक जाओ, इसीलिए उसने ये ब्रेकफास्ट बना दिया। अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में कौन थकता है? जिंदी तो कभी नहीं थकती है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी नहीं थकती है, लेकिन खाना बनाने से ना ब्यूटी कम हो जाती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ब्यूटी कम हो जाए? क्या ब्यूटी कम हो जाती है? हाँ, और नहीं तो क्या। पर जिंदी भी तो हमारे लिए डेली खाना बनाती है, पर उनकी ब्यूटी को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो अभी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हारी जिंदगी और ब्यूटीफुल है? किस एंगल से ये तुम्हें ब्यूटीफुल दिखती है? जरा सही से तो देखो। ये तो पहले ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब से इसने खाना बनाने स्टार्ट किया तब से इसकी ब्यूटी तो खत्म ही हो गई है। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्यूटी पे उंगली उठाने की? शायद आपकी जिंदगी प्यारी नहीं है। आपको पता है ना, मेरी ब्यूटी पे कोई उंगली उठाता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आप ये कह कैसे सकते हैं कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? क्या आप नहीं जानते कि मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हूँ? आपकी आंखें या बटन जो आपको मेरी ब्यूटी नजर नहीं आ रही है? हाँ, ओ गॉड, अब तो मैं गया। अब मैं जिनको कैसे बताऊं कि मैंने ये सब कुछ भी जो बोला है वो मैंने ते के जहर जैसे खाने से बचने के लिए बोला है। जिन बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? किसने बोला कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? तुम तो दुनिया के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हो। तुम तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हो ना, मैं खुद जानता हूँ ये बात। अच्छा तो फिर आपने ये क्यों बोला कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? वो तो मैंने ते के जहर जैसे खाने से बचने के लिए बोला था ना। अगर मैं ये नहीं बोलता तो वो फिर से खाना बनाती और हमारा पेट और हम सब मर जाते। ओह, तो ऐसी बात है। और नहीं तो क्या, तुम तो बेकार में ही गुस्सा कर रही हो। हाँ, पता नहीं ये लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ओके नामजुन, क्या हुआ? आप लोग आपस में खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? मुझे भी बताओ। नो तेती, हम लोग बस ये कह रहे थे कि नामजुन बिल्कुल सही कह रहे। अगर तुम खाना बनाओगी तो तुम्हारी मुझ जैसी ब्यूटी खत्म हो जाएगी ना। तभी वहाँ काय और हॉबी आते हैं। हाँ तेते, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी ब्यूटी और हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है कि तुम खाना ना बनाओ। यू आर राइट हॉबी। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नो प्रिंसेस, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे। हम तो बस तुम्हारी ब्यूटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी ब्यूटी खत्म हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्यूटी खत्म हो।
तो इसके लिए तुम्हें ये करना है कि तुम कोई खाना नहीं बनाओगे, ओके? हाँ, अब से मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी और अपनी ब्यूटी को बचाऊंगी। हाँ, और हमारे पेट को भी। थैंक गॉड तेते के सर से ये खाना बनाने वाला भूत उतर गया और हम भूत बनने से बच गए। वाह तेते, मुझे बहुत खुशी हो रही है सुनकर कि तुम अब से कोई खाना नहीं बनाओगी। तभी जंकुक वहाँ आता है और उन लोगों को छुपकर देखने लगता है। जरा देखूं तो कि यहाँ क्या हो रहा है। खाना फिर से खाना। इससे पहले कि ते फिर से मुझे जबरदस्ती ये सारा खाना ठूस ठूस कर खिलाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। बनी स्टॉप इट, कहाँ जा रहे हो तुम? ओह नो, मैं पकड़ा गया। अब क्या होगा? अब फिर से मेरे पेट का बैंड बजेगा। बनी कहाँ जा रही हो? पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। क्या ब्रेकफास्ट? नहीं नहीं तेते, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। ऐसे कैसे भूख नहीं लगी है? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम सोकर ही उठे हो, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं, फिर भूख कैसे नहीं लगी? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। पता नहीं आजकल सबको क्या हुआ, जिसे भी देखो खुद से बात करने लग जाते हैं और पूछने पे बोलते कुछ नहीं। अब चलो ये सारी बातें बंद करो और आकर ब्रेकफास्ट करो। नो कुकी, डोंट स्केयर। ये खाना जिन भाभी ने बनाया है। क्या? कुकी पागल हो गया। हाँ, पागल तो होऊंगा ही ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है मुझे। पार्टी पार्टी ये। जिन भाभी थैंक यू, आपने तो मेरी जान बचा ली। सिर्फ तुम्हारी नहीं कुकी, घर के सारे मेंबर की जान बचा ली मैंने। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर सारे लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। It's yummy? Yes, Mama. It's really, really yummy. इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? आप सब ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। फिर जिन गेट खोलने जाती है। अरे भाई आ रही हो, रुको 2 मिनट। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन है। वाह सो यमी। सच में भाभी के हाथों में तो जादू है और मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों में तो जहर है। ये क्या बोल दिया मैंने? I mean बाबू की तुम्हारे हाथों में तो भाभी से भी ज्यादा जादू है। तुम्हारे हाथों में तो ऐसा जादू है कि तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर कोई भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। कुकी बस करो। वैसे जिन भाभी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? जिन कौन है? जिन कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? आई थिंक हमें चलकर देखना चाहिए। फिर सारे लोग गेट पे जाते हैं। जिन जिन क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? कौन आया है? फिर सारे लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। जिमिंदी आप? तेते? जिमिंदी आप वापस आ गए। आई एम सो हैप्पी, फाइनली आप हमारे पास वापस आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया तेते। आई कांट बिलीव दिस जिमिन भाभी कि आप सच में हमारे पास वापस आ गई है। हाँ हॉबी, मैं सच में वापस आ गई हूँ भाभी। फिर हॉबी जिमिन को हक करके रोने लगती है। भाभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आप कहाँ चली गई थी? मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया हॉबी। अगर सच में आपने हमें मिस किया तो आप हमें छोड़कर गई क्यों थी? आपको पता है आपके बिना हमारा घर कितना सूना सूना सा था। हम लोगों ने कितनी कोशिश की आपको ढूंढने की, पर आप नहीं मिली हमें। आई एम रियली सॉरी कुकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो कि मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी है। जिमिन फाइनली तुम आ गई। तुम कहाँ चली गई थी जिमिना? तुम्हें पता है हमने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश की, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? जिस दिन मुझे पता चला था कि माया प्रेग्नेंट है, उस दिन जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है और इसीलिए मैं खुद को भी खत्म करना चाहती थी। हमें नहीं
अपने बच्चे के लिए जीना होगा, उसे अच्छी जिंदगी देनी होगी। ये सोचकर मैं वहां से चली आई और मेरे दिमाग से सुसाइड करने का ख्याल हमेशा के लिए चला गया। मैं अपनी बुरी किस्मत और अपने पेट में पल रहे बच्चे को साथ लेकर बुसान के सड़कों पे इधर-उधर भटक रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक इंसान से हुई जो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास ना ही रहने के लिए कुछ है और ना ही खाने के लिए। हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। हम वहाँ सेउल से भागकर बुसान तो आ गए ताकि हमें कोई ढूंढ ना पाए, पर हम यहाँ किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड प्लीज आप ही हमें कुछ रास्ता दिखाइए। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ? ये ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? फिर योंजुन कार से उतरकर नीचे आता है। ओह गॉड, पता नहीं ये कौन है जिसने मैंने टक्कर मार दी। आई विश कि ये ठीक हो। ये तो बेहोश हो गई है। मुझे जल्द से जल्द से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर के कहने पे मुझे अपने घर ले आए। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? आप जागे? थैंक गॉड कि आपको होश आ गया। मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? आप कौन हो? मैं वही कमबख्त हूँ जिसके कार से आपको टक्कर लगी थी। बाय द वे आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। पता नहीं आप कैसे मेरी कार के सामने अचानक से आ गए। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गलती हमारी थी। हम ही आपके कार के सामने अचानक से आ गए थे। हमें ध्यान से नहीं चल रहे थे। हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है। आई नो कि गलती मेरी थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। बाय द वे मेरा नाम योंजुन है और आपका? हमारा नाम जिमिन है। बाय द वे आप यहाँ न्यू हो? मैं बुसान में आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप यहाँ पहली बार आई हो क्या? हाँ, हम यहाँ पहली बार आए हैं। और अपनी फैमिली के साथ? तो आपकी फैमिली कहाँ है? वो हमारी फैमिली। फिर जिमिन बिना सोचे समझे योंजुन को सारी बात बता देती है कि उसकी फैमिली कौन है और उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया और वो भी प्रेग्नेंट है। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे जैसे इतने इनोसेंट प्योर से सोल को हर्ट करे। तुम्हारा हस्बैंड कितना बेकार है जिसने तुम्हें हर्ट किया और तुम्हारी ऐसी हालत में अकेले छोड़ दिया। तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड कितना घटिया है। सच में अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे जान से मार दूं। नहीं योंजुन, ऐसा नहीं है। हमारी युंगी जी घटिया नहीं है और ना ही हमारी युंगी जी खराब है। जो कुछ भी हुआ है इसमें हमारी युंगी जी की कोई गलती नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बाद आप ऐसा कैसे कह सकती है जिमिन? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी वो सो कॉल्ड युंगी जी की गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? इसमें हमारी गलती है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हमारी गलती थी जो हम युंगी जी की जिंदगी में आए। हमें उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम जैसा जाहिल गवार युंगी जी के लायक नहीं है। उनकी भी लाइफ है। अगर उन्हें किसी और से प्यार है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनका पूरा हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजारे। जिमिन, आप इतनी भोली कैसे हो सकते हैं? आजकल की दुनिया में आप जैसे भोले लोगों का गुजारा नहीं हो सकता है। आपको खुद को बदलना होगा जिमिन। नहीं, हम ऐसे ही ठीक है और हमारी नजर में ये दुनिया भी ठीक है। हाँ, क्योंकि आप ठीक है इसलिए आपकी नजर में ये दुनिया ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे भोले इंसान के लिए ये दुनिया अच्छी नहीं है। अगर आपको इस बेरहम सी दुनिया में जीना है और अपनी बेबी की फ्यूचर को अच्छा करना है तो आपको खुद को बदलना ही होगा जिमिन। पर कैसे? मैं हूं ना, मैं आपको बदलूंगा। आज का लेसन कंप्लीट हुआ तो अब टेस्ट टाइम। तो जिमिना, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी से मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। जिमिना, यू आर सो क्यूट बट इट्स नॉट नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू। योंजुन, ये अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर से हमसे? अब मेरा मतलब है कि मुझसे। मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। किसने कहा कि आप नहीं कर पाओगी? आप जरूर कर पाओगी, मुझे आप पे पूरा यकीन है। सच में मैं कर पाऊंगी ना? हाँ जिमिना, आप जरूर कर पाओगी। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं।
अब आप पूरे तरीके से तैयार है जिमिन। अब आप बताओ, अगर हम किसी से मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। ये वेरी गुड। और अगर कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू सो मच। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। अगर हमें किसी को बोलना हो कि हम फिर से मिलेंगे तो सी यू अगेन। देखा, मैंने कहा था ना कि आप बहुत जल्दी सीख जाओगी। देखो, अब आप सारा कुछ सीख गई ना। हाँ, मुझे बहुत खुशी है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सारा चीज सिखाया। फ्रेंडशिप की एक रूल होती है ना, फ्रेंडशिप में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।